आज फिर कत्ले चरागा का ये मंजर देखो। आज फिर कत्ले चरागा का ये मंजर देखो। आज फिर खाक से उड़ती है चमन ज़ारों में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में विकास ने गजब का विकास कर रखा है, यानी विकास का ही विकास। लेकिन ये विकास किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में केवल हमारे देश की गोदी मीडिया ही बता सकती है, जिसकी नज़र में सब चंगा सी। यूं समझ लीजिए कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार इतनी तेज है जिसको नापने वाली मशीन ही फेल हो चुकी है। लेकिन विकास है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस विकास की रफ्तार को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसके आगे दुनिया के तमाम देश दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इस विकास को देखकर भारत में विपक्षी दलों के आंसू निकल रहे हैं और विकास को भारतीय जनता पार्टी ने उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जिसकी कल्पना ना तो नेहरू ने की थी, ना तो इंदिरा गांधी ने की और ना ही मनमोहन सिंह ने। वाकई बीते 8 सालों में बीजेपी ने इतना विकास ना नोटबंदी से किया, ना जीएसटी से और ना ही केंद्रीय एजेंसियों के छापे से। इस वक्त हमारे देश की मीडिया विकास की ऐसी ऐसी गाथा सुना रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। विकास की ऐसी ऐसे किस्से, कहानी और ब्रेकिंग को टेलीकास्ट किया जा रहा है जिसकी हकीकत कुछ और ही है। देश की भोली भाली जनता को आंकड़ों में उलझाने का तरीका ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और ये विकास की रफ्तार लगातार बनी हुई है। हर तरफ मोदी जी का जय जयकार हो रहा है, हर तरफ भाजपा के प्रचंड विकास की चर्चा हो रही है, हर तरफ संघ के पुरोधाओं का महिमा मंडन किया जा रहा है ताकि 2024 तक ये प्रचार ऐसे ही चलता रहे और जनता विकास की मीडिया के दिखाए फर्जी आंकड़ों पर थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी चिल्लाती रहे। 2024 के चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है और जब चुनाव नजदीक होता है तब विकास का प्रचंड प्रचार भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। एक तरफ खबर आई है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, यानी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत आगे निकल गया है, जबकि हकीकत यह है कि हमारी लकीर लंबी नहीं हुई है बल्कि दूसरे देश की लकीर हमसे छोटी हो गई है। इससे इतर भारत इतना बड़ा अमीर होता जा रहा है कि भारत के अमीरों की अमीरी में 4 चांद लग चुका है। जिन भारतीय बैंकों से लोन लेकर बड़े बड़े अमीर अपनी अमीरी को बढ़ा रहे हैं, उनकी औकात नहीं है कि वो बैंकों के लोन चुका सकें। अक्सर पूंजीवादी देशों में अमीर कारोबारियों को झोला भर भर कर लोन दिया जाता है और ये तर्क दिया जाता है कि इससे बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदा होगा, उनके कारोबार से भारत की आर्थिक तरक्की होगी और रोजगार के नए नए मौके मिलेंगे। लेकिन भारत की बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। उसके साथ ही अडानी जैसे खरबपति कारोबारियों का लोन भी बढ़ता जा रहा है। इसे कब चुकाया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकारी संपत्तियों को खरीदने का काम भी लोन के पैसों से हो रहा है। यानी हमें दिखाया जाता है कि सरकार संस्थाओं से मुनाफा नहीं हो रहा है, सरकारी संस्थाओं को नुकसान हो रहा है, जबकि सरकारी संस्थाओं को लोन लेकर अपना काम चलाने वाले कारोबारियों के हाथ में बेचा जा रहा है। इसे सिर्फ इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकारी संस्थाओं को बेचा नहीं जा रहा बल्कि उनको कारोबारियों के हाथ में ट्रांसफर किया जा रहा है। आखिर कैसे अमीर होते जा रहे हैं और अमीर, आखिर कैसे गरीब होते जा रहे हैं बेरोजगारी के शिकार, आखिर कैसे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं बेरोजगार, आखिर कैसे भटकाया जा रहा है लोगों का ध्यान, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। दरअसल खबर आई है कि अडानी का कर्जा 2.6 लाख करोड़ हो गया है। आए दिन अखबारों में खबर आती रहती है कि अडानी दुनिया के बड़े अमीरों में शुमार हो रहे हैं। आए दिन ये खबर आती रहती है कि अंबानी बड़े बड़े अमीरों को पछाड़ रहे हैं। लेकिन बैंकों का कर्जा लेकर अपनी अमीरी झाड़ने वाले ये लोग बैंकों का कर्जा क्यों नहीं उतार देते? अगर कल को ये देश छोड़कर भाग गए तो इनका कर्जा की तुलना कई देशों की जीडीपी पीछे हो जाएगी। लेकिन CMI की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की बेरोजगारी दर 8.28% हो गई है, जो एक साल में सबसे ज्यादा है। ब्लूमबर्ग ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी के डेटा को प्रकाशित करते हुए बताया है कि अगस्त में शहरी बेरोजगारी का दर 8.2% से बढ़कर 9.57% हो गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 6.14% से बढ़कर 7.68% हो गया है। CMI के मैनेजमेंट डायरेक्टर ने कहा है कि अगस्त में औसत 40 लाख लोगों ने रोजगार पाने की कोशिश में, लेकिन वो नाकाम रहे। TCS कंपनी ने अपने नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले इंक्रीमेंट को खत्म कर दिया है।
बदहाल अर्थव्यवस्था की वजह से अपने खर्चों में कटौती कर रही है। यह हाल सिर्फ टीसीएस कंपनी का ही नहीं है, बल्कि तमाम टेक कंपनियों का यही हाल है। टीसीएस वही कंपनी है जिसने कोरोना काल में भी अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने का सिलसिला बंद नहीं किया था। अगर आईटी सेक्टर में मंदी का जिक्र किया जाए तो देश में 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार केवल अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी अपने चरम पर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार कम होने की वजह से लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मानसून की कमी के कारण धान की रोपाई में गिरावट आई है। इसी तरह से मनरेगा में भी 34 महीने में सबसे कम रोजगार की मांग बताई गई है। इस तरह की मांग के दो मतलब होते हैं। पहला ये कि मनरेगा में काम मांगने वाले नहीं हैं, और दूसरा ये कि मनरेगा में सरकार पैसे की कटौती कर रही है। मतलब जो पैसा मनरेगा में मिल रहा है उतने में लोगों का गुजारा नहीं चल रहा, इसलिए काम धंधे की तलाश में लोग अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी तो दिहाड़ी मजदूर बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में यह भी खबर सुनने को मिली थी कि छत्तीसगढ़ में चपरासी के 91 पदों के लिए 2.25 लाख लोगों ने आवेदन किया है। यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लोग एक पद पर वैकेंसी आने पर टूट पड़ते हैं, भले ही रोजगार मिले या ना मिले। बेरोजगारी का ये आलम है कि चपरासी के लिए 8वीं पास योग्यता तय की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में एकेडमिक और तकनीकी डिग्री वाले बेरोजगार अप्लाई कर रहे हैं। यानी बीए, एमए और इंजीनियरिंग कर चुके लोग भी चपरासी बनने की कतार में खड़े हो गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सीएमआई ने अगस्त महीने के बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.4% रही। इसका सामान्य से मतलब है कि काम करने योग्य प्रत्येक 100 में से एक व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। नए आंकड़ों में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.3% बताई गई है। जुलाई का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.8% और मार्च अप्रैल में 0.6% तक थी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की खट्टर सरकार ने बेरोजगारी के मामले में गजब की गंध मचा रखी है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 37.3% की बेरोजगारी दर होने की वजह से हरियाणा की हालात बहुत खराब है। उसके बाद जम्मू कश्मीर 32% और राजस्थान 31% बेरोजगार है। झारखंड में 17.3 और त्रिपुरा में 16.3% लोग बेरोजगार हैं। वहीं गोवा और बिहार भी रोजगार के मामले में पिछड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे अच्छी हालत महाराष्ट्र की है। वहां बेरोजगारी दर 2.2% ही है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये 2.6% तक है। वहीं उत्तर प्रदेश में 3.9% और आंध्र प्रदेश में 6 और तेलंगाना में 6.9% तक है। पड़ोस में सबसे अधिक बेरोजगारी दर झारखंड में है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 3 में एंट्री करने वाले गौतम अडानी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति $143 बिलियन पर पहुंच गई है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने सीमेंट कंपनी होलसेम के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया है। इस डील के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बढ़ते कर्ज को लेकर विश्लेषण किया है। क्रेडिट स्विस के एक विश्लेषण के अनुसार होलसेम के भारतीय कारोबार के अधिग्रहण के बाद अडानी ग्रुप के कर्ज में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। इस वजह से अडानी ग्रुप का कुल 2.6 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ सकता है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले ग्रुप का कर्ज लेवल पिछले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपए हो गया है। बंदरगाहों के कारोबार के विस्तार, ग्रीन एनर्जी में निवेश, ट्रांसमिशन व्यवसाय के अधिग्रहण और नए में बिजनेस में एंट्री की वजह से अडानी ग्रुप पर कर्ज बढ़ा है। तो इस तरह से अमीरों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और अमीरों के कर्ज के तले बैंक दबते चले जा रहे हैं, लेकिन लोन कब चुकाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तासुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तासुब फरेब मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।